हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो कि स्टार्ट होने वाला 17 फरवरी के दिन से, यानी कि इसकी जो बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी वो 17 फरवरी से आप लोग इसके अंदर आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 17 फेब से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो जानते हैं इसके बारे में कि कंपनी के अंदर किस तरह के फाइनेंशियल्स रहने वाले, कंपनी किस तरह काम करती है और बेसिकली कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले कंपनी के बारे में। कंपनी बेसिकली करती क्या है और किस तरह का कंपनी का स्ट्रक्चर है और कंपनी किस तरह से कामकाज करती नजर आती है। कंपनी का नाम है सील मैटिक इंडिया लिमिटेड। बेसिकली कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई थी 2009 में। कंपनी का बेसिक हेड ऑफिस जो है, मेन हेड ऑफिस, वो मुंबई में है, यानी कि कंपनी मुंबई से काम करती नज़र आती है। और बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस इसका जो बेसिकली है वो डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैकेनिकल सील्स एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स। मैकेनिकल सील्स मतलब जो होती है कंपनीज के अंदर यूज़ होती है, और बेसिकली जो कंपनी है इसका मटेरियल यूज़ करती है वो पल्प एंड पेपर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर माइनिंग एंड एरोस्पेस। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस सील्स, जो मैकेनिकल सील्स होती हैं, उनका यूज़ करती हुई नज़र आती हैं। कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा खासा है, कंपनी का काम भी बहुत अच्छा है। और प्लस साथ ही साथ में अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी ओवरऑल 45 कंट्रीज़ के अंदर अपने काम की सप्लाई, यानी कि इनका मटेरियल जो होता है वो बेसिकली 45 अदर कंट्रीज़ में भी फैला हुआ है। कंपनी सप्लाई इंडिया से बाहर भी करती है, लाइक यूएस से, स्वीडन, यूके, इटली, जर्मनी, जापान और अदर सारी कंपनीज हैं जिसके अंदर कंपनी की मटेरियल की सप्लाई होती है। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कस्टमाइज्ड सेल्स होती है, यानी कि कस्टमाइज सेल्स होती है जो कस्टमर के हिसाब से बनाई जाती हैं। जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह का कंपनी इनको डिज़ाइन करके सप्लाई करती है। एक यूनिक काम है। प्लस कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी है और साथ ही साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और बात करें इनके पूरे लैंड एरिया की, तो 3855 स्क्वायर मीटर्स में इनका प्लांट फैला हुआ है, यानी कि बेसिकली इनके पास में 3855 स्क्वायर मीटर्स की एक प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। द कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप अनदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन। जो बेसिकली कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव है इस आईपीओ से रिलेटेड, कंपनी अपनी एक सेकंड यूनिट लगाना चाहती है, यानी कि अभी तक सिर्फ कंपनी एक ही यूनिट बनाती है, एक ही यूनिट से काम कर रही थी, और अब उसको एक एक्सपेंशन करके दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, काम भी ठीक ठाक है, प्लस जिस हिसाब से कंट्रीज़ में सप्लाई है और जिस हिसाब से कस्टमर्स बने हुए हैं, ओवरऑल कंपनी का अभी तक तो हमें फंडामेंटल्स और काम काज अच्छा नज़र आता है। ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या दिखाते हैं, क्योंकि बेसिक पार्ट जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होते तो कंपनी का किसी भी तरीके से आईपीओ लेके आना गलत हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड में। इसमें लिखा हुआ है कि साफ साफ कि टोटल असेट्स थे इसके पास में 2325 लाख। टोटल रेवेन्यू उस साल का 3358 लाख का। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 494 लाख। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ठीक है और टोटल असेट्स भी ठीक है। 21 की बात करो तो कंपनी अपने असेट्स भी बढ़ाए, प्लस साथ ही साथ में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते नजर आए। मार्च 2022 तक आते थे कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया, साथ में अपनी टोटल रेवेन्यू को भी इंक्रीज किया है। और लगभग रेवेन्यू जो इंक्रीज किया है वो कम से कम लगभग अपना 30% के आसपास में रेवेन्यू इंक्रीज किया है। ओवरऑल कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाया, साथ ही साथ कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज करके दिया है, जो कि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा फंडामेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिखाता है। ठीक है। बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरोइंग्स थी पहले स्टार्टिंग में, पहले साल के अंदर बोरोइंग्स 278 लैक्स। मार्च 2021 के अंदर आते आते 272 लैक्स, जो कि मार्च 2022 में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर ली थी 93 लैक्स के आसपास में। और फिर इस साल में करंट इन्होंने एक और बोरोइंग्स बढ़ा ली, जिसकी वजह से इनकी टोटल बोरिंग जो वैल्यू हो गई है वो 224 लाख की हो गई। तो बोरिंग इतनी ज़्यादा फर्क नहीं डालती, क्योंकि मार्केट में अगर देखें
तो इनकी नेटवर्थ की आती है 3550 लाख रुपीज़ की। उसके अगेंस्ट में बोरिंग्स 224 लाख की कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती, यानी कि अभी तक मार्केट में फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक तो ये कंपनी हमें अच्छी नज़र आती है। ठीक है, तो ये होगी कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात। अब बात करते हैं कंपनी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि कंपनी बेसिकली इस आईपीओ के जरिए करना क्या चाहती है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हमने पहले भी डिस्कस किया कि मार्केट में कंपनी अपना एक सेकंड यूनिट स्टैब्लिश करना चाहती है। बेसिकली उसके लिए क्या नीड होगी, सबसे पहली चीज़ होती है प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के अगर किसी भी कंपनी को अपनी सेकंड यूनिट लगाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली चीज़ प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, सपोर्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एंड अदर कॉर्पोरेट पर्पज। तो सबसे बड़ा मेन पर्पज़ जो इनका है वो प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को करना है, जो कि सेकंड यूनिट लगाने के लिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, यानी कि जो आईपीओ से फंड रेज करेंगे वो कहीं ना कहीं ये एक सेकंड यूनिट में लगाना। क्लियर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि मार्केट में डेट क्या रहने वाली है इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन की और इसके प्राइस क्या हो। स्टार्टिंग हो जाएगी आईपीओ की 17 फरवरी से। लास्ट डेट एप्लीकेशन की है इसके अंदर 21 फरवरी, यानी कि 21 फरवरी तक आप इसके अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बात करें कंपनी के फेस वैल्यू की, तो कंपनी का फेस वैल्यू शेयर का है 10 रुपीज़ पर शेयर, जो कि इशू करा जा रहा है 220 रुपये से लेकर 220 रुपये का लोअर बैंड हो गया एंड 225 रुपये का आपका अपर बैंड हो गया। इस रेंज के अंदर आप अपनी बिडिंग लगा सकते हैं, लोअर रेट पे या फिर अपर रेट। लॉट साइज 600 शेयर्स का है। तो टोटल जो उसके अंदर कॉस्टिंग लगने वाली है, यानी कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा लगभग 1,35,000 के आसपास बनता है। 1,35,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आप इसके अंदर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज जो रहने वाला है वो रहने वाला 24,99,600 शेयर्स का, जिससे कंपनी करीब करीब 56 करोड़ रुपीज़ मार्केट से इशू करना चाहती है। फंड जो रेज होगा वो लगभग 56 करोड़ के आसपास मार्केट में इशू करने के चांसेस। अब बात करते हैं अदर डेट्स के बारे में। अलॉटमेंट का कंफर्मेशन कब आ जाएगा। अलॉटमेंट का कंफर्मेशन आपके पास में आ जाएगा 24 फरवरी को। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 27 को उनका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा और लिस्टिंग डेट रहने वाली है 1 मार्च, यानी कि इस दिन से इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि हमेशा बताता हूँ ये एक एसएमई आईपीओ है, इसके अंदर आप सिंगल शेयर ओपन मार्केट में भी नहीं ले सकते। देखिए अगर आपको इसके इन्वेस्ट में करना भी है लिस्टिंग के बाद भी, तो भी आपको पूरा एक लॉट ही खरीदना पड़ेगा 600 शेयर से कम आप शेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये बात तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। एसएमई आईपीओ के अंदर ये चीज़ कंडीशन होती है कि जो लॉट इशू होता है वो पूरा का पूरा लॉट ही आपको बाय और सेल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, हमने ऑब्जेक्टिव भी जान लिए। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे डिटेल। तो हम आ गए कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर। कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अगर देखें तो जैसा मैं आपको बताया था कंपनी के फाइनेंशियल्स में टोटल रेवेन्यू हर साल बढ़कर आया है, जो कि हमें दिखाई देता है। अदर इनकम थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालती है लेकिन कोई खास बड़ी अदर इनकम नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि कंपनी का बेसिक जो इनकम आनी चाहिए, जो रेवेन्यू आना चाहिए, वो उनके कोर बिजनेस से आना चाहिए, ना कि अदर इनकम से आना चाहिए। सबसे जो बड़ा इनका एक्सपेंडिचर है, मेजर पार्ट एक्सपेंडिचर, वो है इनका मेट। इस कंपनी के लिए इनका मेजर पार्ट तेल का है। सेकंड एस्पेक्ट अगर बात करें तो इनके एम्प्लॉय कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर मटेरियल के साथ में एम्प्लॉय कॉस्ट। सबसे अच्छी बात जो नजर आती है कंपनी के अंदर वो है इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट काफ़ी कम रखती है, यानी कि जो इंटरेस्ट वगैरह का बर्डन है कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इंटरेस्ट जो बोरिंग्स है, बोरिंग्स कम होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन भी कम पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाता है और कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी अच्छा सा एक प्लस पॉइंट दिखाता है, जो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव अच्छा है। कंपनी कहीं ना कहीं अभी तक तो वाइबल नज़र आती है। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना। देखिए जिस तरह की कंपनी ने प्रीमियम रखे हुए हैं 10 रुपीज़ पर शेयर एंड 220 रुपये के उसके ऊपर,
इशू प्राइस रखा है, यानी कि लगभग 210 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी आपसे डिमांड। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि मार्केट में उन्होंने अपना जो प्रीमियम रखा है, प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा, कंपनी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, प्लस साथ ही साथ में कंपनी ने जो प्रीमियम रखा है वो बहुत बड़े लेवल पर, 200 रुपये एक शेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है। बस थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी मुझे नेगेटिव लगता है। हालांकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो लोग इस प्रीमियम को लेना चाहें उनके लिए बिल्कुल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह रहेगी। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म एंड लिस्टिंग गेन दोनों पर्पज़ से आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लगभग 25 से 30% और 40% तक के गेन आपको विद इन 6 मंथ टू 12 मंथ्स, यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपको बड़े ईजिली 40 से 50% रिटर्न मिल सकते हैं। लिस्टिंग गेन के दिन आपको कम से कम 15 से 20% तक गेन भी मिल सकता है। जो लोग इस इन्वेस्टमेंट के साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा इतने अमाउंट के साथ में, वो लोग डेफिनेटली 15 से 20% लिस्टिंग डेट पे भी लेके निकल सकते हैं। तो ये चीज़ है जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर रिस्क लेना है तो बिल्कुल आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। बस सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसका प्रीमियम जो है वो ज़्यादा है, और इसके अलावा कोई भी गलत काम नहीं है कंपनी के अंदर। कंपनी की नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट भी है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। बेसिकली आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन गेंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।